Do you also get confused when it comes to talk about distance and online education? क्या आपके भी मन में आते हैं हजारों सवाल about distance and online education कि क्या ये डिग्री होगी वैलिड? क्या आपको मिलेगी इस डिग्री से जॉब? और इस डिग्री से आप कर पाएंगे गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड फॉरेन जॉब या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई? इफ यस, तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह पे, क्योंकि आज मैं क्लियर करूंगी सभी मिथ्स अबाउट डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज विद्या और मैं हूं पूजा, आपकी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए इस डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन वैलिड फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड फॉरेन जॉब्स। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जान सकते हैं सभी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के बारे में, और साथ ही साथ हम देते हैं आपको कंपेयर करने का मौका, जहां आप कर सकते हैं इन सभी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स को कंपेयर और जान सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए है बेस्ट। तो आइए क्लियर करते हैं उन सभी मिथ्स को अबाउट डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल है कि इस डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन वैलिड फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि क्या मैम हमारी डिग्री होगी वैलिड? क्या हम कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई? और क्या हमें मिल सकती है टॉप MNCs में जॉब बाय डूइंग डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन? सो द आंसर इज यस, आप कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई और आप पा सकते हैं टॉप MNCs में भी जॉब बाय डूइंग डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। पर कैसे? वो ऐसे कि हर वो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और टेक्निकल एजुकेशन है वैलिड बाय UGC एक्ट 1956, और वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए UGC DEP अप्रूव, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो एक सेपरेट बॉडी है जो वर्क करती है सभी यूनिवर्सिटीज पे टू प्रोवाइड डिस्टेंस एजुकेशन। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी है UGC DEP अप्रूव, तो आपकी डिग्री भी है वैलिड और आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के लिए। फिर भी अगर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो वी हैव शेयर्ड दिस लिंक बिलो, आप उसमें जाके और इसके बारे में रीड कर सकते हैं। So the next question is my distance and online education degree valid in foreign countries? So here we generally get confused कि क्या हमारी distance and online education degree होगी valid foreign countries में? जैसे कि अगर आप higher education के लिए foreign country में जाना चाहते हैं, तो क्या आपकी इस डिग्री को कंसीडर किया जाएगा? या अगर आप foreign country में या abroad में जॉब करना जाना चाहते हैं, तो क्या आपकी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन डिग्री को कंसीडर किया जाएगा? सो द आंसर इज यस। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन डिग्री है AIU अप्रूव, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसके अप्रूवल से होती है आपकी डिग्री ग्लोबली वैलिड। और अगर आपकी डिग्री होगी ग्लोबली वैलिड, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं या हायर एजुकेशन ले सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप कहीं भी जाके ले सकते हैं एडमिशन या जॉब। तो अब मैं आप ही के द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इन माय प्रीवियस वीडियोस स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करा है और ये सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन? So, what is the difference between online education and distance education? आइए मैं आज आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। इन डिस्टेंस एजुकेशन आपको एग्जाम्स देने के लिए उस यूनिवर्सिटी या उसके सेंटर पे जाना पड़ता है। बाकी आपकी एजुकेशन पूरी आप घर बैठे कर सकते हैं बाय टेकिंग लाइव लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बुक्स, ई-बुक्स एंड अदर फैसिलिटीज। बट इन ऑनलाइन एजुकेशन आप ये सारी फैसिलिटीज घर बैठे ले सकते हैं, साथ ही साथ आप एग्जाम्स दे सकते हैं कहीं भी। सो आई होप आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। Now the next question is distance and online education degree is equivalent to regular degree? So the answer is yes. As per the UGC norms, distance and online education degree will be treated as equal to regular degree.
क्योंकि इन दोनों में ही सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और सेम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सो व्हाई नॉट टू शो इक्विवेलेंसी। और इन्हीं सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए यूजीसी ने डिस्टेंस, ऑनलाइन एंड रेगुलर डिग्री को सेम वैल्यू देता है। Now the next question is whether the student can pursue technical education through distance and online education. No, you cannot pursue technical education through distance and online education जैसे कि BE, BTech and MTech। ये एक टेक्निकल एजुकेशन है and in technical education there is a lot of practical knowledge over theoretical knowledge and there are some barriers in distance and online education क्योंकि इनका लर्निंग मोड होता है ऑनलाइन and in online mode there is a difficulty to give practical knowledge। और साथ ही साथ in practical knowledge you need a guide जो अपनी गाइडेंस एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके। और इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट अलाउड टेक्निकल एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, बट AICTE ने नई गाइडलाइंस निकाली और उसके मुताबिक यू कैन परस्यू BTech फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, इवनिंग, वीकेंड एंड पार्ट टाइम एंड सेम गोज टू MTech, सो दैट आप अपनी जॉब के साथ साथ ये टेक्निकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन सो यू कैन परस्यू BTech फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड सेम गोज टू MTech। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो परस्यू MBA, MCA एंड BCA degree through distance and online education. Now the next question is, what is the territorial jurisdiction of institutions or universities for offering distance education programs? So in 17th August 2009 दिसंबर में एक जॉइंट कमेटी बैठी जिसमें ये डिसाइड हुआ कि एवरी स्टेट यूनिवर्सिटी को केवल और केवल अपनी यूनिवर्सिटी में ही प्रोग्राम्स ऑफर करने होंगे एंड इन नो कंडीशन इन एनी अदर स्टेट, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो। इसका मतलब डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को अपने एग्जाम्स केवल और केवल अपने स्टेट में ही देने होंगे, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि या तो वो दे सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही एग्जामिनेशन या अपने इंस्टीट्यूशन में। But there are some universities and institutes that are autonomous body जो दे सकती हैं अपने स्टेट के अलावा और भी कई स्टेट में स्टडी एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स, जैसे कि NMI-MS यूनिवर्सिटी, IGNOU यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट, जैन यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। तो ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी क्या है? तो यूजीसी कुछ पैरामीटर्स पे डिसाइड करता है कि एक यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है या नहीं, जैसे कि उस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स, उसका प्लेसमेंट असिस्टेंस, उसका ई-लर्निंग सिस्टम एंड सो ऑन। और इन सभी पैरामीटर्स पे देख के वो यूनिवर्सिटी को देता है ऑटोनोमस बॉडी का अप्रूवल। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, कैन द स्टूडेंट परस्यू PhD और MPhil थ्रू डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन? No, you cannot pursue PhD और MPhil through distance and online education क्योंकि in PhD and MPhil you need more of research work and thesis work जो कि आपको किसी ना किसी गाइड के इंस्ट्रक्शन के साथ ही करनी चाहिए and for that you need to go to the college और यूनिवर्सिटी। और इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस भी जारी करा है जिसमें लिखा है कि नो यूनिवर्सिटी कैन प्रोवाइड MPhil और PhD degree through distance and online education. Here you can see that public notice and also हमने वो लिंक नीचे शेयर करा हुआ है, आप उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। So the next question is, if admissions for distance education has been taken by the students in the approved period and the HEI or institution was not granted extension of recognized for subsequent year, what is the validity of such degrees? So इसका मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो यूनिवर्सिटी थी रिकॉग्नाइज्ड, बट उसका प्रोग्राम कंप्लीट होने तक उस यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन खत्म हो गया, तो क्या उसकी डिग्री होगी वैलिड? सो यस, आपकी डिग्री होगी वैलिड एज पर द यूजीसी नॉर्म्स अगर आपने उस रिकॉग्निशन पीरियड ऑफ टाइम पे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। हाँ, अगर आपने उस यूनिवर्सिटी के रिकॉग्निशन खत्म होने के बाद उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आपकी डिग्री होगी इनवैलिड। So
तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो अबाउट डिस्टेंस इन ऑनलाइन एजुकेशन वैलिड फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड फॉरेन जॉब्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके मन में है कोई सवाल या आप चाहते हैं किसी टॉपिक या यूनिवर्सिटी पे वीडियो, तो हमें कमेंट सेक्शन पे लिखिए। साथ ही साथ जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।